नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। नागा साधु, शरीर पर भस्म, मस्तक पर त्रिपुंड, सिर पर जटाएं और आंखों में ज्वाला, यही तो है नागा साधुओं की असली पहचान। लेकिन क्या गृहस्थ से दूर रहने वाले नागा साधुओं की दुनिया वाकई वैसी होती है जैसा हमने उनके बारे में सुना है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए अब महाकुंभ में नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया को जानने की कोशिश करने लगे। ये जानते हुए कि महादेव के ये भक्त जरा सी चूक होने पर भी भड़क सकते हैं। 144 सालों में सिर्फ एक बार सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर एक विशिष्ट समय संयोग का निर्माण करते हैं। तब बृहस्पति वृष राशि में, सूर्य और चंद्रमा अन्य शुभ स्थानों पर पहुंचते हैं। तब जाकर महाकुंभ का अद्भुत संयोग बनता है। महाकुंभ में सनातन की जय जयकार गूंज रही है और महादेव के दूत महाकुंभ को आस्था के रंगों में रंग कर सनातनी उद्घोष कर रहे हैं। संगम की रेत पर अगर सनातनी धर्म लिखा है तो यहाँ आए भक्तों के माथे पर धर्म का मर्म लिखा है और संगम की धारा पर लिखा है जीवन का रहस्य। जी हाँ, इन दिनों दिन के उजाले में प्रयागराज अलग ही रंगों में रंगा दिखाई देता है। देश दुनिया के अलग अलग कोने से आए असंख्य श्रद्धालुओं के रंगों में रंगा और समाया हुआ। लेकिन जैसे संगम के इस तट पर सूरज सांझ की गोद में सिमटने लगता है और रात दिन के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है, महाकुंभ में जुटे अखाड़ों में महादेव के कुछ साधकों का रूप बदलने लगता है। अब हम आपको दिखाते हैं दिन के उजाले की वो तस्वीर जहां पंचायती दशनाम निरंजनी अखाड़े के सैकड़ों लोगों को नागा साधु बनने की दीक्षा दी गई और सभी नागा साधुओं ने अपना पिंडदान किया। सनातन की इस रोचक परंपरा का प्रयागराज महाकुंभ से जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत प्रताप सिंह ने। नागा साधुओं की बनने की प्रक्रिया इतनी कठिन होती है। 12 साल तक तप के बाद फिर दीक्षा दी जाती है और उनका पिंडदान किया जाता है। आज निरंजनी अखाड़े के साधु, ये नागा साधु हैं जो नागा बनने की दीक्षा लेने जा रहे हैं और अपना गंगा के किनारे पिंडदान भी करेंगे। ये साधु 12 साल तक इनका परीक्षण लिया गया, उसके बाद इन्हें आज नागा साधु बनने की प्रक्रिया के तहत नागा ये बनने जा रहे हैं गंगा के किनारे। और काफी अहम होता है अपने जीवन में संन्यास लेना, नागा बनना, सनातन की रक्षा की और देश समाज के हित की रक्षा के लिए साधु बनना। और ये सनातन के योद्धा भी कहलाते हैं। ये हथियार भी चलाना सीखेंगे, अस्त्र शस्त्र भी उठाएंगे, सब कुछ सिखाया जाएगा। और जब भी सनातन धर्म पर की जरूरत पड़ेगी तो ये समाज के लिए, अपने लिए, लोगों के लिए हथियार चलाना भी सीखेंगे। नागा साधुओं के शौर्य की कथाओं से पूरा इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन आखिरी बार सदियों पहले धर्म रक्षा में सामने आए नागा आज भी धर्म रक्षा में तत्पर नजर आते हैं। जो सनातन के इन प्रहरियों का इतिहास जानते हैं उन्हें पता है कि 1260 में गुलाम वंश की सेना को कनखल में हराने वाले नागा योद्धाओं की बात हो या फिर 1751 में अवध में अफगानी सेना को धूल चटाने का शौर्य, या फिर 1756 से 57 में अहमद शाह अब्दाली को मथुरा पर हमला करने की सजा देने की जिद, नागा साधुओं के शौर्य की गाथाएं पानीपत से लेकर काशी में औरंगजेब को सबक सिखाने तक मौजूद है। लेकिन सदियों पहले मुगलों को धूल चटाने वाले नागा आज भी अपने मजबूत इरादे के साथ हर रोज हथियार चलाने का प्रशिक्षण लेते हैं। उनकी जिंदगी का इकलौता लक्ष्य हिंदू धर्म की रक्षा है। नागा साधुओं के लिए धर्म रक्षा ही कर्म है और धर्म के लिए जान देना महादेव का आदेश समझते हैं। आपको बता दें कि नागा बनने की पद्धति ऐसी है कि कुछ बातें कही नहीं जा सकती और कुछ बताई नहीं जा सकती। जानकारी के मुताबिक नागा साधु बनाने के लिए 3-3 साल का कोर्स होता है। यहाँ 12 साल में नागा की संज्ञा मिलती है। नागा बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति स्वयं का पिंडदान कर लेते हैं, तो जैसे मृत शरीर हो जाता है वैसे उनको फिर क्रिया कर्म में ये सब बाधाएं नहीं मानते। काल के कपाल पर लिखने का जो साहस नागा दिखाते हैं वैसी हिम्मत किसी धर्म के अनुयायी में बिरले ही देखने को मिलती है। हालांकि वर्तमान स्थिति में धर्म से विमुख होने वाली कथित आधुनिक पीढ़ी के प्रति वो नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन सनातन पर उनके संप्रदाय का अडिग विश्वास है। साथ ही भरोसा भी दिलाता है कि सनातन पर संकट आया तो धर्म के ये ध्वजवाहक अकेले ही विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।
साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर